ग्राम पंचायत पौंक की सरपंच को धमकाने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स महिला सरपंच के साथ बदसलूकी कर रहा है। इस पीड़ित दलित सरपंच कोमल शेरावत का कहना है कि जुबान काटने की धमकी दी गई है और धमकी देने वाला शख्स वार्ड पंच है। ये वाकया ग्राम पंचायत की बैठक में पेश आया हुआ है। सरपंच ने आरोप लगाया कि बैठक में वार्ड पंच रविंद्र सिंह ने बदतमीजी से बात की है और उन्हें धमकाने लगा। सरपंच ने बताया कि गौशाला का मामला है और उन्हें धमकाकर एनओसी लेना चाहते हैं। बैठक में काफी देर तक हंगामा हुआ। इस हंगामे का वीडियो बाद में वायरल भी हुआ। आज़ादी के बाद ग्राम पंचायत पौंक में पहली बार दलित की बेटी सरपंच बनी। गांव की 36 कौम मेरे साथ है। आज दिनांक 23/7/2021 को ग्राम पंचायत की कार्रवाई बैठक चल रही थी, जिसमें वर्तमान विधायक का आदमी रविंद्र सिंह उर्फ टिंकू, जो कि वार्ड पंच है, कार्रवाई शांति से चल रही थी। रविंद्र सिंह ने आकर पंचायत के मीटिंग हॉल में शोर शराबा शुरू कर दिया और बदतमीजी करने लगा। दलित की बेटी होने के नाते मुझे धमकाने लगा। अलवर में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों का एक एनआरआई से विवाद हो गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एनआरआई के साथ बदसलूकी की और गाड़ी से जबरन उतारने की कोशिश की, जिसके बाद एनआरआई कर्ण सिंह और पुलिसकर्मी आपस में उलझ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों से लेकर थाने आ गए। बताया जा रहा है कि कर्ण सिंह इनफील्ड से जा रहा था, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की और विवाद शुरू हो गया। ये कुछ देर पहले की बात है। घंटाघर पे जो यातायात पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति है जिसका नाम अब मालूम चला है, करण सिंह राजपूत है और शिवाजी पार्क निवासी है। इसकी गाड़ी बुलेट मोटरसाइकिल को पुलिसकर्मियों ने चेक करने के लिए रोका, जिस पर ये जो है एकदम उत्तेजित हो गया और आवेश में आकर पुलिसकर्मियों के साथ में अभद्रता की और जब थाने से अतिरिक्त जाब्ता और भेजा गया। जिन हाथों में पेन और पेंसिल होनी चाहिए, उन हाथों में कटोरा थमा दिया गया। जिस बचपन को स्कूल में होना चाहिए, वो भीख के भंवर में फंस गया। एक गिरोह है जो कि बच्चों को इधर से उधर भिक्षावृत्ति के अंदर धकेल रहा है। हाथों में मजदूरी के सिक्के और मजदूरी की बेड़ियों में मासूम बचपन, लेकिन किसी फैक्ट्री या दुकान पर नहीं, बल्कि सड़क, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से कमाई। रकम ज्यादा नहीं है, लेकिन वजन बेहद ज्यादा है। इतना ज्यादा जिससे माँ बाप का कर्जा चुकाया जा रहा था। शेखावटी में एक गिरोह सक्रिय है जो बच्चों से भीख मंगवाता है। ये गिरोह माँ बाप को कर्ज के जाल में फंसाता है, फिर बच्चों से भीख मंगवाकर वसूली करता है। बच्चों को भीख की बेड़ियों में जकड़ने वाले इस गिरोह का खुलासा उस वक्त हुआ जब चूरू में 3 मामले सामने आए और इन बच्चों से भीख के पैसे बरामद हुए। चाइल्ड लाइन टीम को पता करने पर पाया कि उस बच्चे के 1 लाख रुपए माता पिता के द्वारा उधार लिए गए थे, तो मालिक ने उस बच्चे को अलग अलग जगह पर भिक्षावृत्ति के लिए उन पैसों की पूर्ति करने के हेतु भेज दिया है। चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन बालकों की तस्करी को लेकर एक्शन में है। इसी अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन रेस्क्यू के दौरान चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। सुजानगढ़ में एक साहूकार बच्चे से भीख मंगवा रहा था। साहूकार ने माँ बाप को 1 लाख का कर्जा दिया था। बच्चे से भीख मंगवाकर साहूकार कर्जा वसूल रहा था। वहीं एक अन्य मामले में एक बाप अपनी 10 साल की बेटी से भीख मंगवा रहा था। भीख के लिए सुबह बेटी को शहर में छोड़कर चला जाता था और फिर शाम को बच्ची को शहर से अपने साथ गांव ले जाता था। जबकि सीकर बीकानेर ट्रेन से 7 साल के एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। भीख मंगवाने वाला गिरोह इस बच्ची से भीख मंगवा रहा था। एक बच्ची मिली है 10 या 11 वर्ष की है लगभग, और ये भिक्षावृत्ति करती पाई गई है और इसको अब इसका कोतवाली में जाके BDR पे है और अब इसको CWC में पेश किया जाएगा। बहरहाल तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां उनकी काउंसलिंग कर पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। इन मामलों के सामने आने के बाद चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन पूरे एक्शन में है। बच्चों के बचपन को बेड़ियों में बांधकर भीख मंगवाने वाले इस गिरोह को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है।
न्यूज 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आज जारी होंगे आरबीएससी के 12वीं के नतीजे। शाम 4 बजे किए जाएंगे नतीजे जारी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ये परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरोली भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा ये परिणाम raj.edubord.rajasthan.gov.in और इसके अलावा rajrisults.nic.in पर भी ये परिणाम देखा जा सकता है। तो आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शनिवार शाम 4 बजे ये परिणाम जारी करेगा। आसमानी अटैक और आफत में राज्य। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश बर्बादी का सबब बन गई है। कई राज्यों में बेहाली का मंजर है। बर्बादी साफ साफ नजर आ रही है। कई जगह तो एनडीआरएफ टीम को रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभालना पड़ा है। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सड़क से घर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश की मार से लोगों को अपना घर बार तक छोड़ना पड़ा है। बारिश का सबसे ज्यादा असर कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा में देखने को मिल रहा है। आपके सामने 10 तस्वीरें हैं जिनमें बारिश, बर्बादी और बेहाली का मंजर देखा जा सकता है। अब बात जान से खिलवाड़ की। 12 में जमकर बदरा बरसे हैं। इसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। यह बहुत कस्बे में कालाजी खाल नाले में पानी का तेज बहाव आ गया है। इसको पार करने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इस नाले के तेज धार में स्कूटी सवार दंपत्ति फंस गए, जिन्हें लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। इस घटना से सबक लेने के बजाय इस उफनते नाले से लोग अपनी बाइक पैदल चलकर पानी की तेज धार से पार करते हुए दिखाई दिए। भरतपुर में सुबह से ही मौसम ने करवट बदली है और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश होने लगी। 2 दिन से पड़ रही उमस से लोग काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन सुबह से हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से निजात पाई है। मानसून की दूसरी बारिश के बाद मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है। तेज बारिश में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर नहाते हुए नजर आए हैं। भरतपुर जिले में मानसून की दूसरी बारिश ने फिर एक बार दस्तक दी है। लगातार जो है पिछले 2 घंटे से बारिश का दौर जारी है और कल जो है लोगों का उमस भरा दिन रहा था। लोग गर्मी से जूझ रहे थे, तो लोगों का इंतजार था कि तेज़ बारिश हो और गर्मी से निजात मिले। तो वो निजात लोगों को अब मिल चुकी है। लगातार 2 घंटे से जो बारिश है वो जारी है। अभी भी जो हल्की फुल्की बरसात है वो जारी है। देख सकते हैं किस तरह से आप आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है मानो कि इंद्रदेव आज पूरी तरह मेहरबान हैं और जमकर के बरसात होगी। लोगों का कहना है कि कल जो उमस पड़ी थी, उस उमस की गर्मी इतनी थी कि लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। आज लोगों ने राहत भरी सांस ली है क्योंकि इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं और बारिश हुई है। बारिश के बाद अब हल्की बारिश है, लेकिन मौसम एकदम खुशनुमा हो चुका है। लोग बाहर निकल करके मौसम बदले हुए मौसम के मिजाज का आनंद ले रहे हैं और मौसम विभाग का भी कहना है कि पिछले 24 घंटे में भरतपुर संभाग के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान है भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को भी अब अलर्ट रहना होगा क्योंकि लगातार जो आकाशीय बिजली गिरने की और ऐसी जो घटना है वो सामने आती रहती हैं। लेकिन सिंचाई विभाग की बात करें तो सिंचाई विभाग में भी अब जो बांध थे उन बांधों में पानी की आवक बढ़ी है। बांध बारेठा भरतपुर जिले का प्रसिद्ध बांध है, वहाँ भी 1 फुट पानी की आवक बढ़ी है। तो ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बांध है वो पूरी तरह लबालब हो जाएंगे तो भरतपुर जिले में जो पानी की किल्लत थी उससे भी निजात मिलेगी। दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। झालावाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इस बारिश के कारण काली सिंध बांध में पानी की भारी आवक हुई है। इसके चलते काली सिंध बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 47,000 क्यूसेक पानी की निकासी की हुई है। लेकिन देर रात बारिश थमने के बाद अब बांध के 2 गेट खोलकर 16,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। काली सिंध बांध के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में देर रात बारिश हुई। इसमें ट्रक स्टैंड इलाके के दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया।
नाला जाम होने से बारिश का पानी दुकानों में घुस गया। इन दुकानों में रखे सामान पानी भरने से खराब हो गए। दुकानदारों का कहना है पानी का नाला जल्दी नहीं खुलवाया गया तो बारिश के मौसम में और भी नुकसान हो सकता है। क्या होती है, पानी घरों में घुस जाता है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हाईवे अथॉरिटी वाले ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और घरों में जानवर घुस रहे हैं, घरों में समस्याएं हो रही है। रात से 1:30 बजे से हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और रात से गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के चांस बन रहे हैं और हर बार बारिश में समस्या होती है, कहते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। में रात की 1 बजे से पानी भरा हुआ है। मैं रात से पानी खाली कर रहा हूँ, अभी तक पानी खाली नहीं हुआ है। 2-2 फीट पानी भर चुका है। तो ये हाईवे वालों की लापरवाही है। हर बार इनको इन्फॉर्मेशन करते हैं, ये नाले को खाली नहीं करवाते। 5 दिन पहले भी जेसीबी चलाई थी मैंने मेरे पैसों से 1 घंटे तक। ये जो देखे वो जो अभी पानी भरा हुआ था, ये हर साल की समस्या है। आगे से 3 नाले बंद है और तीन नालों से में 1-2 नाले बंद है। इस कारण से सभी पानी एक ही नाले के अंदर आने के कारण यहाँ पे पानी जमाव हो जाता है। अब बात विजय मशाल की। साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत की जीत की प्रतीक विजय मशाल बाड़मेर पहुंची है। इसका सीमा सुरक्षा बल और बाड़मेर प्रशासन की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली से रवाना हुई ये मशाल यात्रा राजस्थान के 14 और गुजरात के 33 जिलों से होते हुए दक्षिण राज्यों में प्रवेश करेगी। बाड़मेर के शहीद चौराहे पर विजय मशाल पहुंची तो भारत माता के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। शहीद सर्किल पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार समेत दिग्गजों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया। इस मौके पर बीएसएफ के डीआईजी विनीत कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं और देशवासियों में नए ऊर्जा का संचार होता है और इस यात्रा से लोगों को देश के गौरवशाली इतिहास को करीब से जानने का मौका मिलता है। बाड़मेर पहुंचे इस विजय मशाल यात्रा की अगुवाई हाल के वीरों ने की। वैसे तो आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन कई जगहों पर आज से ही सावन के पावन महीने का पवित्र वातावरण दिखने लगा है। देवनगरी दौसा में भी ओम नमः शिवाय और बम भोले के जयकारों से गूंज रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। दौसा के देवगिरी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने ढोक लगाकर पूजा की शुरुआत की, साथ ही दूधाभिषेक और जलाभिषेक भी किया। विकास, हेरिटेज और सियासत, फोन टेपिंग समेत तमाम मुद्दों पर क्या बोले मुख्य सचेतक महेश जोशी। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ मुख्य सचेतक महेश जोशी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज 1:56 पर। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने हाल ही में हमारे ही चैनल पर ये कहा था, सदन के नेता ही सदन में मौजूद नहीं थे। सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री को सदन में क्या हो रहा है इसकी पल पल की जानकारी होती है, तो सदन में मौजूद रहें और चाहे नहीं रहें। तो यहाँ भी आपने संकट मोचक की भूमिका बहुत बार निभाई है। संकट मोचक कहना उचित नहीं है। तो क्या सरकार और सिस्टम ये जासूसी के बिना नहीं चलता? बाकी जगहों का तो मैं नहीं कह सकता। केंद्र सरकार तो एक्सपोज हो गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Largest news network,